हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। मैं हूं सचिन तोमर। जैसा कि आपको पता है कि मेरी सारी वीडियो बिगनर्स के लिए होती हैं, तो आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो कि बिगनर्स के लिए है, रेफरी ग्रिप। रेफरी ग्रिप में क्या क्या फाउल्स होते हैं, रेफरी ग्रिप लेते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, वो चीज़ें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बिकॉज जब आप स्टेट नेशनल जैसे कॉम्पिटिशन में खेलोगे तो आपको रेफरी ग्रिप में फाउल्स के द्वारा ही बार किया जा सकता है। बिकॉज वहाँ पे आपको छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, उनको ध्यान देना है। आज उस सारी बारीकियों से आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहली है स्टार्टिंग। तो मैं खुद ही रेफरी हूँ, इस टाइप में मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ रेफरी ग्रिप में क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। आप पोल को पकड़िए। हाँ, तो सबसे पहले रेफरी आपके शोल्डर स्क्वायर करवाएगा। शोल्डर स्क्वायर हो गए, शोल्डर मेरा भी स्क्वायर हो गया, एंड रेफरी बोलेगा थंब डाउन, हम थंब डाउन करेंगे। उसके बाद रेफरी ग्रिप देगा। ग्रिप लेते समय अगर सामने वाले की ने ग्रिप अपनी टाइट कर ली ग्रिप लेके, तो उसका फर्स्ट फाउल हो जाएगा। पहली कंडीशन है कि आपको ग्रिप लेने के बाद अपनी फिंगर्स को टाइट नहीं करना है, फिंगर्स को लूज रखकर ही केवल आपको फिंगर्स केवल रखना है, ना कि उन पर पावर लगानी है। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है आप अपनी रिस्ट को कर्ल नहीं कर सकते आपको ग्रिप देने के बाद। तो वो कंडीशन कैसे है आप देखिए। जैसे सबसे पहले रेफरी थंब डाउन करवाएगा, रेफरी ने ग्रिप दी, ग्रिप देते समय अगर आपने अपनी रिस्ट को इस प्रकार कर लिया ये, तो वो आपका फाउल हो जाएगा रेफरी ग्रिप में। ना कि यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं होगी, क्योंकि वार्निंग होती है वो होती है आप जब सेल्फ ग्रिप लेते हो उसमें। रेफरी ग्रिप में अगर आपने कहीं भी अपनी रिस्ट को कर्ल किया वो आपका फाउल होगा। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन होता है पुलिंग कंडीशन। पुलिंग जब आप पुल करते हो, जैसे कि जब टॉप रोल प्लेयर खेलता है वो अपनी रिस्ट को हमेशा पुल करने की कोशिश करता है, तो जैसे रेफरी करवाएगा थंब डाउन, थंब डाउन, थंब के बाद ग्रिप, थंब के बाद ग्रिप, जैसे उसने ग्रिप दी ये, उसके बाद अगर आपने ये मूवमेंट कर लिया ये, तो वो आपका फाउल होगा। रेफरी अपनी फिंगर को आपकी फिंगर आपको अगर अप चाहिए या डाउन चाहिए वो खुद रखवाएगा। अगर आपको अप रखवाते समय आपकी खुद रेफरी द्वारा हो रही ऊपर तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने उसने रखवा दी उसके बाद अगर आपने ये मूवमेंट किया तो वो आपका फाउल होगा। तीसरी पोजीशन हो गई ये। चौथी पोजीशन है पुलिंग। आपको रेफरी ग्रिप देगा, थंब डाउन, रेफरी ने ग्रिप दे दी, आपने भी ग्रिप ले ली। उसके बाद अगर आपने हल्का सा ऐसे मूव किया, पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की, ये गो बोलने से पहले, तो वो आपका फाउल होगा। ये सारी कंडीशंस जो आपको बता रहा हूं मैं, ये नेशनल स्टेट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सारी लागू होती हैं। यहाँ पे आपको फाउल के द्वारा ही बार किया जा सकता है। 4 कंडीशन हो गई। 5वीं कंडीशन बताऊंगा टॉप रोलर के लिए, जो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हुक प्लेयर होता है उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब टॉप रोलर इस पोजीशन को करता है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। जब रेफरी थंब डाउन करवाता है तो टॉप रोलर क्या करता है, टॉप रोलर अपने इस पार्ट को दूर करने की कोशिश करता है सामने वाले प्लेयर से। अगर सामने वाला प्लेयर होकर है तो उससे जानबूझकर वो ये करने की कोशिश करता है। अगर रेफरी उस चीज को समझ जाता है तो उसको फाउल देता है, नहीं समझ पाता तो सामने वाले प्लेयर का नुकसान होता है। तो वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। जब थंब डाउन करवाता है रेफरी, थंब डाउन के बाद जब वो ग्रिप देता है ऊपर की तरफ, तो ये जो टॉप रोलर प्लेयर होता है वो इस पार्ट को दूर करते हुए इस पार्ट को ऐसे इस प्रकार ग्रिप लेता है। तो वो अगर रेफरी के तरीके से देखा जाए तो वो एक फाउल होता है। उससे क्या होता है, सामने वाला प्लेयर जब सामने वाला प्लेयर बचता है तो वो अपनी फिंगर पूरी तरीके से रख नहीं पाता, उसकी पूरी ग्रिप नहीं आ पाती और वो सामने वाले को टॉप रोल कर देता है। ये कंडीशन सबसे ज़्यादा जरूरी है जो रेफरियों के लिए। कभी कभी रेफरी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते, तो ये चीज़ इस वीडियो क्लिप को देखिए। इस वीडियो क्लिप में वही चीज़ की जा रही है जो कि मैंने आपको समझाया है। इसमें सामने वाला प्लेयर जो कर रहा है वो रेफरी के हिसाब से फाउल होता है। अगर आप सेल्फ ग्रिप लेते हो तो फाउल नहीं होता, लेकिन जब रेफरी ग्रिप करवाता है तो दोनों प्लेयर्स के पाम का मिलना बहुत ज़रूरी है। दोनों प्लेयर्स के पाम मिले होने चाहिए। जहां एक प्लेयर अपने पाम को दूर करने की कोशिश कर रहा है, अगर रेफरी ग्रिप में ये चीज़ होती है तो फाउल होता है। जैसा कि वीडियो में दिख ही रहा है, एक प्लेयर हुक प्लेयर है और दूसरा प्लेयर टॉप रोल प्लेयर है। तो हुक प्लेयर जो ग्रिप लेता है वो पाम को बिल्कुल क्लोज रख कर लेता है, जहाँ टॉप रोलर अपने पाम को दूर करने की कोशिश करता है। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। जिस प्रकार देखिए ये प्लेयर अपने पाम को दूर करने की कोशिश कर रहा है सामने वाले के पाम से, जो कि उस टॉप रोलर के लिए हेल्प बहुत जरूरी है। और बिगनर प्लेयर को ये चीज़ समझना चाहिए कि किस प्रकार फाउल्स होते हैं। ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, 5 कंडीशंस। एक कंडीशन ये भी है कि आप अर्ली नहीं चल सकते, गो। तो लास्ट कंडीशन ये है कि हम अर्ली स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपकी ग्रिप होगी, आपने ग्रिप ले ली, रेफरी ने आपको ग्रिप दे दी। गो बोलने से पहले अगर आपका हल्का सा भी मूवमेंट होता है चलने के लिए तो वो आपका फाउल होगा।
ये सारी बारीकियों को आप समझें और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते समय ही आप प्रैक्टिस भी उसी प्रकार करें। और रेफरियों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, जो टॉप रोलर वाली जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं रेफरीज भी कई बार गलतियां करते हैं। ग्रिप ले ली, उसके बाद ये इस पार्ट को पुल करते हैं और यहाँ पे रिस्ट का भी मूवमेंट नहीं आता, रिस्ट भी सीधी रहती है, लेकिन इस पार्ट को दूर करते जाते हैं और सामने वाले की जो फिंगर है वो दूसरे प्लेयर की रिस्ट पर नहीं आ पाती, पूरी तरीके से ग्रिप नहीं ले पाता और सामने वाला प्लेयर को घाटा होता है और वो लूज कर जाता है मैच को। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक टॉप रोलर ज़्यादातर इस चीज़ को करता है। तो ये सारी कंडीशंस नेशनल, स्टेट और बड़े प्लेटफॉर्म पर लागू होती हैं। इन चीज़ों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान भी देना चाहिए। तो मच, अगर आपको इससे कोई भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।